गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल, आपका इस चैनल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जिस तरीके से पता है कि 31 मार्च को अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होना है, उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने शेयर को अभी तक छुआ ही नहीं है, शेयर होता क्या है और इसके क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। एक प्रोराटा, ठीक है ना, और एक फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉर फ्यूचर का सेपरेट आ सकता है, प्रोराटा का पूरा क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ 2 और 3 वीडियोस देखनी है। शेयर का जो फॉरफिटेड वाला क्वेश्चन आएगा पेपर में आप करके आएंगे, एग्जाम में आप करके आएंगे, ठीक है। बात समझ में आई। फॉर फीचर का मतलब होता क्या है, बच्चों को फॉर फीचर ही नहीं पता होता। फॉर फीचर का मतलब होता है जब्त हो जाना, जब्त करना। अब देखो फॉर फीचर क्यों करती है कंपनी शेयर्स को। बच्चों, आपको मैं इसीलिए फॉर फीचर करवा रहा हूँ क्योंकि पूरे साल भर आपने पढ़ा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। ये 1-1.5 महीने का जो समय है आपके पास पूरी अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए नहीं बचा है। सिर्फ आप कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करें जो एग्जाम में आने। ध्यान दें आप इस बात पे कि फॉर फ्यूचर शेयर यानी कि जो फॉरफिट है शेयर को क्यों करती है कंपनी शेयर को फॉरफिट करती क्यों है। सपोज कीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं। सपोज कीजिए आपने 10 स्कूटीज या 10 बाइक्स आपने एज आपने डाउन पेमेंट पे आपने सेल कर दी हैं, ठीक है। 10-10 हज़ार रुपये आपने लिए और स्कूटियाँ आपने सेल कर दी है, ठीक है। और आपने इंस्टॉलमेंट बांध ली है कि आप हर महीने इतने पैसे देंगे। अगर 10 बंदे हैं, 10 में से अगर 5 दे पा रहे हैं और 5 नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, उन स्कूटीज़ को जो वो 2 व्हीलर्स होंगे उनको अपने पास जब्त कर लेगी। ऐसा ही शेयर में होता है। अगर आपने शेयर की इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, इंस्टॉलमेंट आपको पता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ये आप कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको और चीज़ क्लियर भी नहीं है, बस आपने ये वीडियोस देखनी है, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पेपर में क्वेश्चन आप करके आएंगे फॉर फ्यूचर का। ध्यान दें आप, 12th अकाउंटेंसी शेयर में फॉरफिटेड उठाया है अभी, उसकी कुछ वीडियोस भी मैं आपको सेंड करूंगा अभी, ठीक है ना। तो वो आपने देखनी है, इजीली बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। देखो शेयर जो होता है उसमें हमने फॉर फ्यूचर लिया है। फॉर फ्यूचर का मतलब जब्त करना होता है। क्वेश्चन मैं TS ग्रेवाल से उठा रहा हूं, देखें जरा आप। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। द डायरेक्टर्स ऑफ M लिमिटेड रिसॉल्व ऑन 1 मई 2015 दैट 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का एक है और 2000 शेयर है। कितने शेयर है? 2000। ₹7.50 यानी कि 7.5 रुपए पेड बी फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल ऑफ 2.50, यानी कि उसने 10 रुपए में से 7.5 रुपए की पेमेंट कर दी है और 2.50 यानी कि 2.50 2.5 रुपए की पेमेंट नहीं की है ऑन 10 जून 2015, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2.50 के बाद फुल स्टॉप लग गया ना, इसका मतलब बच्चों ध्यान रखना, शेयर में जो फॉर फ्यूचर वाला ये टॉपिक है, इसमें 3 एंट्रियां बनाई जानी है। पहली फॉर फ्यूचर की बनेगी जब्तीकरण, दूसरी री इशू की पुनः निर्गमन, और तीसरी आपकी कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन की बनती है। ये 3 ही एंट्री आती है, 3 या 4 नंबर में आपके पास क्वेश्चन मिलेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट यहां तक लगा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, शेयर को पहले फॉरफिट करेंगे, ठीक है। देखो एंट्रीज देख लीजिए, एंट्री कैसे बनानी है आपने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बच्चों सिर्फ इतना सा याद रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। अब आपने उसका नाम लिखना है जिसके पैसे नहीं आए हैं। बुक में देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट। नन पेमेंट का मतलब है पैसे नहीं आए हैं। ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2.50, सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए हैं जिसपे कि 2.50 2.5 रुपये मांगे गए थे। तो यहाँ पे आपने लिखना है टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट।
बच्चों यहाँ पे उसका नाम आएगा जिसके पैसे नहीं आएंगे। अगर वो कह देता है फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर वो कहता है टू शेयर सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए तो टू शेयर सेकंड कॉल, अलॉटमेंट के नहीं आए टू शेयर अलॉटमेंट, उनके नाम आएंगे जिनकी पेमेंट नहीं आएगी, जिन पे कॉल्स इन एरियर होती है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है कि 7.5 पेड अप, यानी कि 7.5 रुपए दे दिए हैं। कितने शेयर हैं? 2000 शेयर फॉरफिट करने हैं आपने। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। तो यहाँ पे 2000 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 2000 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 20,000। क्लियर हो गया इतना? सेकंड कॉल पे आपको क्लियर बताया गया है 2.50 के पैसे नहीं आए हैं, नॉन पेमेंट फॉर द सेकंड कॉल। तो यहाँ पे 2000 शेयर चेंज नहीं होंगे, शेयर वही रहेंगे। 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2000 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5000। ये लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 20,000 ऊपर है, 5000 नीचे है, तो 20 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 15,000। तो 15,000 आपने इधर लिख देना है जी, ऐसे करके। ध्यान रखना, जिधर जिधर 2 लिखा होगा इसकी पेमेंट क्रेडिट साइड जाएगी, जिसके आगे 2 नहीं लगा है उसकी पेमेंट डेबिट साइड आएगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक नरेशन डाल देनी है, छोटी सी। नरेशन का मतलब होता है जो ऊपर आपने एंट्री में किया है बस उसी को ही नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपने बीइंग लगा देना है। बीइंग कितने शेयर फॉरफिट किए आपने? 2000। बीइंग 2000 शेयर्स वर फॉरफिटेड एट द रेट 10 पर शेयर, ऐसे कर देना है बच्चों आपने। ठीक है, ये हो गई पहली एंट्री। उसके बाद बच्चों बनाई जानी है दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री का मतलब होता है जिसमें आपने शेयर को री इशू करना है। अच्छा, री इशू क्या होता है वो बता देता हूं मैं आपको। री इशू का मतलब होता है बच्चों कि जो स्कूटीज आपने जब्त कर ली हैं, जिनके पैसे नहीं आए थे, उनको आपने अपने शोरूम में वापस लेकर के आ गए। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर वो स्कूटीज वहां रखी रह जाएंगी तो क्या आपके पैसे पूरे हो जाएंगे? तो क्या आपके पैसे पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो जो पैसा आपने लगाया एटलीस्ट कम से कम वो तो वापस हो। तो उन शेयर को दोबारे से री इशू किया जाता है, किसी और को बेच दिया जाता है, ताकि कम से कम वो रिकवरी हो जाए जो हमने दिया है। ठीक है जी, तो इसलिए री इशू किया जाता है बच्चों। तो री इशू की एंट्री देखिए यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों आपने पूरे साल भर में ये जरूर पढ़ लिया होगा कि जो शेयर होते हैं वो कितने तरीके से इशू किए जाते हैं। एट पार भी है, एट प्रीमियम भी है, एट डिस्काउंट भी है। ये सारी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ चुकी हैं, लेकिन जब हम नए सेशन के लिए वीडियोस बनाएंगे तो आपको क्लियर सब कुछ एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा। क्योंकि अभी ये इसलिए बताया जा रहा है जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं 31 मार्च को, जो अकाउंटेंसी का एग्जाम है, उन बच्चों के लिए उनको थोड़ा प्रॉफिट हो पाए। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है ना, अब हमें री इशू करने हैं, यानी कि उन शेयर को दोबारा से किसी और को बेच देने हैं। यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ऑन 10th जून 2015 1800 ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से जो शेयर आपने फॉरफिट कर दिए हैं, आउट ऑफ दैम 1800 शेयर्स वर री इशूड। 1800 शेयर आप किसी और को बेच दीजिए और एक शेयर आपने 6 रुपीज़ का सेल करना है। तो अब यहाँ पे देखो बैंक के सामने आपने क्या करना है, जब भी पर शेयर लिखा हुआ होगा, ये देखिए यहाँ पे पर शेयर, ध्यान रखना, जब भी पर शेयर लिखा हुआ होगा तो इसकी मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल के सामने होगी, यानी कि बैंक के सामने होगी। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितने शेयर आपने 1800 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,800। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टू शेयर कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल के सामने फेस वैल्यू आएगी। शेयर कितने इशू कर रहे हैं बच्चों? 1800। कितने का है कैपिटल में? मैंने आपको बताया था कैपिटल का मतलब फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू कितने की है? 10 की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 18,000। 18,000 में से 10,800 को माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 7,200। अब मैंने यहाँ पे 7,200 इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा? आपको ध्यान रखना है, जो जिसके आगे 2 लग जाएगा ना उसकी पेमेंट इधर साइड होगी, इधर नहीं लिखेंगे आप। अब यहाँ पे 2 नहीं है ना तो उसकी पेमेंट यहाँ। ठीक है ना, वैसे आपको ये पता होगा, डेबिट और क्रेडिट का क्लियर होगा पता। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम नरेशन डाल देते हैं बच्चों, बीइंग 1800 शेयर्स वर री इशूड, ऐसे। समझ में आया?
इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट एंट्री बनती है बच्चों कैपिटल रिजर्व की। किसकी बनती है? कैपिटल रिजर्व की। तो एंट्री क्या बनाएंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व, ये लीजिए बच्चों, ठीक है। अब यहां पे आपको करना क्या है, देखिए एक चीज का ध्यान रखना, जब शेयर 2000 यहां पे हम फॉरफिट करेंगे और 2000 ही हम री इशू करेंगे, यानी कि 2000 जब्त करेंगे और 2000 ही पुनः निर्गमित करेंगे, तो इसमें से यानी कि जो ये वाला पहले वाला फॉरफिट है, इसमें से मैं इस फॉरफिट को माइनस करूंगा और यहां पे लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे 2000 है और यहाँ पे 1800 है, यानी कि यहाँ 2000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे और यहाँ पे 1800 शेयर हम री इशू कर रहे हैं। तो इसका आप कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत इजी है बच्चों। आपने जब डिजिट यहाँ पे अलग अलग होंगी ना, शेयर्स अलग अलग होंगे, तो क्या करना है, पहले वाले फॉरफिट को उठाइए। 15,000 है, ये लिख दिया जी मैंने यहाँ 15,000, लो जी। अपॉन में लिखना है आपने कितने शेयर पे है, देखो यहाँ पे 2000 शेयर है ना, तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा जी 2000 शेयर। इनटू कर लेते हैं, इनटू करना है आपने जितने शेयर पे अब निकालना है, कितने पे निकालना है? 1800 पे। लो जी 1800, 30 से 30 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 है और यहाँ पे 9, तो 15 9 जा 135 होता है बच्चों, 135, ठीक है। और ये 2 0 यहाँ जो बची थी ये यहाँ पे 13,500। इसमें से जो ये आंसर आया है, इसमें से 7200 को माइनस कर दीजिए। इसमें से क्या करेंगे आप? 7200 को माइनस करेंगे, ठीक है। 7200 को माइनस क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि ये जो सेकंड फॉरफिट है ये हमेशा माइनस होता है, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6300। ये लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट।